आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। आज की कहानी है चिकचिकाट। बात तब की है जब फिल्में केवल सिनेमा घरों में ही देखी जा सकती थी। टीवी के विषय में तो सोचा भी नहीं जा सकता था और मोबाइल फ़ोन की तो कल्पना तक नहीं होती थी। लेकिन फिल्म देखना एक अद्भुत आनंद देने वाला हुआ मुझे। साल में एक बार फिल्म देखने का अवसर मिलता था, वो भी नंदा देवी के मेले में अष्टमी के दिन। 7-8 साल की उम्र रही होगी। सुबह सुबह ईजा का उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ, फिर गोठ अर्थात गौशाला जाकर वहाँ का काम पूरा करना, फूल पाती दिया बाती रखकर पैदल नैनीताल जाना हुआ और नैना देवी मंदिर प्रांगण में पाठ करवाकर मेले में आई हुई आसपास के गांवों में ब्याही हुई दीदियों से ईजा का मिलना, फिर चूड़ी बिंदी, मेरे लिए खिलौने, बाबू के लिए मफलर खरीदना ईजा का अनिवार्य कार्य हुआ। सिनेमा हॉल जाना, टिकट लेकर हम सभी भाई बहनों का ईजा के साथ फिल्म देखना, फिर शाम गांव लौटना, जो 3-3.5 मील का सफ़र हुआ। बस यही हर साल का नियत कार्यक्रम हुआ। मुझे पिक्चर हॉल इतना प्रभावित करता रहा कि अपने लंबे से बरामदे को पिक्चर हॉल की शक्ल में बदलकर पिक्चर के खेल करना मुझे बड़ा भाता था। मैंने देखा था कि एक बड़े से हॉल में अंधेरा होता है, दरवाज़ों के ऊपर बॉक्स लगे होते हैं जिनमें EXIT ये अक्षर खूब चमकते हैं। इन लाल रंग के अक्षरों में लिखा एग्जिट मुझे काफ़ी आकर्षित करता रहा था। सामने सफ़ेद पर्दा, पर्दे के आगे एक प्लेटफॉर्म और फर्श में एक लंबा सा डंडा आर पार और उस पर कई लाल रंग की बाल्टियां टकी होती थी। इनमें रेत भरी होती थी। रेत शायद इसलिए कि आग बुझाने की यही युक्ति उन दिनों रही होगी। कतारों में कुर्सियां लगी हुई और कुर्सियों में नंबर पड़े हुए। मैंने भी बरामदे में एक और पर्दा बनवाया। हंसा दीदी ने बाबू के भात खाते समय पहने जाने वाली सफ़ेद धोती के टुकड़ों को जोड़कर लगभग एक आयताकार सफ़ेद पर्दा तैयार कर लिया था। उसके सामने हम बच्चों ने एक लंबे बांस के डंडे में बाल्टियां टाक ली थी। कई घरों से गत्तों के डिब्बे हम मांग कर लाते थे। जूते के डिब्बे जो बेकार होते घर वाले हमें दे देते। उनमें EXIT अक्षर लिखकर उनको काटकर डिब्बों में छेद कर लिया और उसके अंदर लाल कागज चिपका लिया। है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा। उत्साह देखकर एक दिन हमारी शिक्षिकाएं हमारे घर आई थी। जीवंती दीदी, मोहिनी दीदी और बिमला दीदी। उन्होंने सेलोफेन के लाल कागज हमें दे दिए। हमने EXIT कटे हुए अक्षरों के बाहर सेलोफेन के लाल कागज चिपका दिए। डिब्बों के भीतर दिए जलाकर रख दिए जाते तो एग्जिट खूब चमकता था। उन डिब्बों को दरवाजे के ऊपर ठोक दिया गया। घर में जितनी भी कुर्सियां होती उन्हें लाइन में रखकर उनमें नंबर लिख दिया जाता था। हाँ, उन दिनों खेतों में सौलों यानी साही या पोर्क्यूपाइन, इनका बड़ा आतंक होता था जो रात में फसल चौपट कर देते थे। इसलिए प्रत्येक घर में टॉर्च होती थी। कुछ संभ्रांत लोगों के यहाँ 6 सेल की टॉर्च और हम जैसे लोगों के यहाँ 2 सेल या 3 सेल की टॉर्च होने वाली हुई। सफ़ेद पर्दे के पीछे टॉर्च का फोकस डाला जाता, हम कलाकार एक्टिंग करते और छाया चित्र में पिक्चर चला करती थी। हाँ, एक बार एक बड़े से गत्ते में मध्यांतर लिखा गया।
अक्षरों को काटकर धागे से लटकाया गया और पीछे से टॉर्च की रोशनी डाली गई तो उस दिन के बाद मध्यांतर भी होने लगा था। मध्यांतर के समय ईजा सीजन के अनुसार कभी भुने हुए भुट्टे देती, कभी सने हुए नींबू और कभी भुने हुए भट्ट। और फिर इंटरवल खत्म होता और फिल्म फिर शुरू हो जाती। हम छोटे छोटे 10-12 बच्चों की यही फिल्मी दुनिया थी। मुझसे बड़ी दीदी देवा दीदी को और मेरे चाचा के बेटे यानी मेरे छोटे भाई वीरेंद्र को गेटकीपर बनने का बड़ा शौक हुआ। वो टॉर्च दिखाकर दरवाजे के भीतर लोगों को लाते और कुर्सियों में बिठाया करते थे। उस साल ईजा और 3-4 दीदियां और मैं नंदाष्टमी के दिन नैनीताल गए। सुबह उठते ही मैंने ईश्वर से पहली प्रार्थना की, भगवान पिक्चर का टिकट मिल जाए। नैनीताल पहुंचे। पूजा पाठ के बाद घर से ही बनाई गई रोटियां जो ईजा लेकर गई थी, एक बड़े से मकान के सामने की सीढ़ियों में बैठकर हमने वो रोटियां खाई और उसके बाद अशोक टॉकीज पहुंचे, क्योंकि कैपिटल सिनेमा में कोई सामान्य पिक्चर लगी थी और अशोक टॉकीज में धार्मिक पिक्चर लगी थी, रामायण। टिकट खत्म हो चुके थे, बहुत ही भीड़ थी। सेकंड क्लास में देखने का बजट हुआ, वहाँ फर्स्ट और बालकनी के टिकट तक खत्म हो गए थे। मेरा चेहरा देखकर देवादी, हंसादी, विद्यादी, चंद्रादी और ईजा चिंतित और बेचैन हो गए थे। तभी एक हीरो सा लगने वाला लड़का आया। हाथ में कड़ा पहना हुआ, आस्तीन ऊपर की थी, अजीब सा वस्त्र विन्यास। बोला, ईजा टिकट चाहिए क्या? बालकोनी के हैं। ईजा ने कहा, कितने के हैं बेटा? जो कीमत उसने बताई सभी चिंतित हो गए। ईजा ने कहा था, बेटे इतने में क्यों? वो बोला, ब्लैक में है, ब्लैक में, बड़ी मुश्किल से निकाले हैं। उसने अपना हाथ दिखाया, हाथ छिला हुआ था, खून बह रहा था। कहने लगा, खिड़की से टिकट निकालने के लिए भी जिगरा चाहिए ईजा। मैं समझ नहीं पाया कि जिगरा क्या होता है, कैसा होता है और कैसे इससे टिकट निकल जाते हैं। हाँ, दीदियों में आपस में मंत्रणा हुई। 2 टिकट ले लिए गए। मुझे और मुझसे बड़ी दीदी देवा दीदी को बिठाने का मन बनाया गया, लेकिन देवा दीदी का कहना था कि भैया के साथ हंसा दीदी को बैठाओ, मैं बाहर बैठूंगी। दोनों में आपस में जिद हो रही थी, तू बैठ करके। अंत में ये बात तय हुई, क्योंकि देवा दीदी भी छोटी ही हुई, तो देवा दीदी और भैया दोनों छोटे हो जाएंगे, इसलिए हंसा दीदी के साथ भैया को फिल्म दिखाई जाए। अंत में मुझे और हंसा दीदी को बिठा दिया गया। दीदी का मन पिक्चर देखने में बिल्कुल नहीं लगा था। हाँ, मुझे बीच बीच में वो पिक्चर के विषय में समझा रही थी। पिक्चर खत्म हुई। जब बालकोनी के सीढ़ी से हम 2 भाई बहन उतर रहे थे, सामने ईजा, चंद्रादी, विद्यादी और देवादी खड़े थे। उनके चेहरे में संतोष के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। मुझे उस उम्र में भी चुकचुकाट अर्थात पश्चाताप लग रहा था, मलाल हो रहा था कि मैंने क्यों देखी होगी पिक्चर इनको छोड़कर। अगले साल ही देख लेता। खैर, नैनीताल से हम लोग घर को बढ़े। नैनीताल से खुरपाताल 3.5 मील का पैदल सफर। मैं ईजा और दीदियों को पूरी फिल्म की कहानी सुना रहा था और जब पूरी कहानी सुना दी थी तो वो सभी बोले, तू पश्चाताप मत कर, तू मलाल मत कर। जितना आनंद हमें आज आया है उतना तो पिक्चर देखकर भी नहीं आता। आज भी जब कोई वृत्तचित्र, कोई नाटक, कोई कविता लिखता हूँ या टीवी पर कुछ भी देखता हूँ तो बस उस दिन की याद आ जाती है
कि जो समर्पण और त्याग परिवार करता है उसका प्रतिफल आपको अवश्य मिलता है। मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। हे मंदा की कहानियाँ, 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 हे मंदा की कहानियाँ।